हेलो दोस्तों, आज हम धातु तथा अधातु चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने वाले हैं जो कि एएलपी, टेक्नीशियन, ग्रुप डी तथा एनटीपीसी जैसे रेलवे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि सर्वाधिक तन्य धातु क्या है। सर्वाधिक तन्य धातु क्या है? तो सर्वाधिक तन्य धातु क्या है? सोना है, एल्यूमिनियम है, लोहा है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक तन्य धातु क्या है? सोना है। सोना सबसे अधिक तन्य धातु है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ये तन्य का मतलब क्या है? तन्य का मतलब होता है कि धातुओं को पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है और धातुओं के इसी गुण को तन्यता कहा जाता है। अब सर्वाधिक तन्य धातु कहने का मतलब क्या है? जिन धातुओं से सबसे लंबे और पतले तार खींचे जा सकते हैं उसे सर्वाधिक तन्य धातु कहा जाता है। अब सोना सबसे अधिक तन्य धातु है क्योंकि सोना से सबसे अधिक लंबे और पतले तार खींचे जा सकते हैं। 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार खींचा जा सकता है। सोना का प्रतीक AU होता है। सोना का प्रतीक AU होता है। यह प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है, यानी कि यह बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातु होती है। अब एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम क्या होता है? पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। अब लोहा, लोहा का प्रतीक क्या होता है? Fe होता है और इसकी परमाणु संख्या कितना होता है? 26। लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? सोना, पारा, सोडियम या कॉपर। तो कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? पारा, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पारा धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? कॉपर पाया जाता है, ब्रोमीन पाया जाता है, ग्रेफाइट पाया जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी अधातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? ब्रोमीन, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि ब्रोमीन एक अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो निम्न में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? ZnO, MgO, Fe3O4। तो जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर आयरन ऑक्साइड, इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? तो इनमें से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? जिंक ऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? एक्वारेजिया मिश्रण होता है। एक्वारेजिया मिश्रण होता है। एक्वारेजिया किसका मिश्रण होता है? HCl प्लस HNO3 का, HCl प्लस N2O का, HCl प्लस H2SO4 का या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एक्वारेजिया किसका मिश्रण होता है? HCl प्लस HNO3 का मिश्रण होता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एक्वारेजिया क्या होता है? सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के मिश्रण को ही एक्वारेजिया कहा जाता है। यह सोने को भी गला देता है। यह क्या करता है? सोने को भी गला देता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु, सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु क्या है? तो सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु क्या है? सोना है, चांदी है, पोटेशियम है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाधिक अभिक्रियाशील धातु क्या है? पोटेशियम है, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और सबसे कम अभिक्रियाशील धातु क्या है? सोना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का होता है, 20 कैरेट का होता है, 17 कैरेट का होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और यह शुद्ध सोना इतना नर्म होता है कि इससे आभूषण बनाया ही नहीं जा सकता है। इसे कठोर बनाने के लिए या फिर इसे आभूषण बनाने के लिए इसमें कॉपर मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सोडियम को किसमें संग्रहित किया जाता है? तो सोडियम को किसमें संग्रहित किया जाता है? केरोसिन में संग्रहित किया जाता है, पानी में संग्रहित किया जाता है, दोनों में किया जाता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सोडियम को किसके अंदर संग्रहित किया जाता है?
तो सोडियम को केरोसिन के अंदर संग्रहित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि सोडियम बहुत ही अभिक्रियाशील धातु होती है, जब इसे खुले में रखा जाता है ना तो यह कि वायुमंडलीय ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर आग पकड़ लेती है, इसलिए इसको केरोसिन में संग्रहित किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? लोहा पाई जाती है, सोना पाई जाती है, कॉपर पाई जाती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है? तो सोना प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मुक्त अवस्था में पाई जाती है, इसका मतलब क्या है? बहुत ही कम अभिक्रियाशील धातु होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? तो धातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? अम्लीय प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं, उदासीन होते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो धातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं? क्षारीय प्रकृति के होते हैं, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और अधातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाले धातु कौन सी है? तो हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाली धातु कौन सी है? लोहा है, सोना है, मैग्नीशियम है, या प्लेटिनम है। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कैंसर के इलाज में उपयोग होता है। तो कैंसर के इलाज में क्या उपयोग होता है? लोहा, कोबाल्ट, मैग्नीशियम, या प्लेटिनम। तो कैंसर के इलाज में कौन उपयोगी होता है? कोबाल्ट, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु क्या है? तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु क्या है? लोहा है, एल्यूमिनियम है, प्लेटिनम है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? एल्यूमिनियम है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यह 8.1% पाया जाता है, 8.1% पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सी धातु है? निम्न में कौन सी धातु है? लोहा है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, या फिर इनमें से सभी। तो इनमें से कौन सी धातु है? इनमें से सभी धातु है। लोहा भी धातु है, एल्यूमिनियम भी धातु है, और सोडियम भी धातु है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने के गुणधर्म को कहते हैं। तो धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने के गुणधर्म को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं, आघातवर्धनीयता कहते हैं, धात्विक चमक कहते हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने के गुणधर्म को क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और आघातवर्धकता क्या होता है कि धातुओं को पीट कर पतले चादर के रूप में परिवर्तित किया जाता है, और धातुओं की इसी गुणधर्म को क्या कहते हैं? आघातवर्धकता कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में कौन सा अधातु है? तो कौन सा अधातु है? ऑक्सीजन, सल्फर, कार्बन, या फिर सभी। तो निम्न में से कौन सा अधातु है? सभी अधातु है, सभी अधातु है, यानी कि ऑक्सीजन भी अधातु है, सल्फर भी अधातु है, और कार्बन भी अधातु है, यानी कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, यह किस अधातु का अपरूप है? तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, यह किस अधातु का अपरूप है? कार्बन का है, कोयला का है, लोहा का है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, वो किस अधातु का अपरूप है? तो वह कार्बन का अपरूप है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है? चांदी है, लोहा है, एल्यूमिनियम है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? चांदी है, यानी कि ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? फास्फोरस को
कहाँ रखा जाता है? वायु में रखा जाता है, जल में रखा जाता है, अल्कोहल में रखा जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में रखा जाता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि किस अधातु का प्रयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है? किस अधातु का प्रयोग जल को शुद्ध करने में किया जाता है? सल्फर का प्रयोग किया जाता है, क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस अधातु का प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू।